आज की सुबह में हम एक बार फिर से प्रभु के चरणों के पास हैं और हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें अपने चरणों के पास आने का मौका दिया ताकि हम फिर से परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति हम कर सकें। ज़रूर है कि हम एक साथ इकट्ठा होकर के प्रभु की आराधना में सम्मिलित नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपने परिवार के साथ अपने घरों में इकट्ठा होकर के परमेश्वर के नाम को लें, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। और आज जब फिर हम प्रभु के चरणों के पास आ गए हैं, हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे और हम एक कोरस में चलेंगे। में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। आओ
दाऊद अपने परमेश्वर के लिए अपने भजन में इस प्रकार से कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। सो ये जो महान है, सचमुच में जो स्तुति के योग्य है, आदर के योग्य है, हम उसका भजन गाएं, उसकी स्तुति करें, उसका जय जयकार करें, क्योंकि उसी ने आज हमें फिर से जीवन दिया है, ताकि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा रह करके उस महान परमेश्वर की स्तुति कर सकें। तो इसलिए आइए हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु, हम एक बार फिर से आज की सुबह में हम तुझे धन्य कहना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आपने गुजरे सप्ताह में हमें संभाला, हमारी सहायता और मदद की प्रभु जी। हर प्रकार से प्रभु आपका हाथ हम सब पर बना रहा प्रभु जी, हमारी कलीसिया पर बना रहा। और प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह में एक एक परिवार को संभाला, सलामती के साथ रखा। जितने हमारे प्रिय हैं प्रभु जी, उन सब पर भी तेरा अनुग्रह, तेरी अनुकंपा बनी रही। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की सुबह में फिर तूने अपने चरणों के पास हमें बैठने का मौका दिया, ताकि हम तेरे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर भले ही आराधना ना करें, बल्कि प्रभु जो हम अपने घरों में बैठ करके तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर रहे हैं प्रभु, आज फिर चाहते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे, हम सबकी मदद करे प्रभु जी इस समय में, ताकि हम प्रभु जी आत्मा और सच्चाई के साथ आज भी तेरा भजन कर सकें और तेरे नाम का जय जयकार कर सकें। पिता, हम एक बार फिर से तुझे धन्य कहना चाहते हैं इन सारे संसाधनों के लिए जो प्रभु तूने हमारे हाथों में दिए हैं, जिसके द्वारा से प्रभु हम एक एक घर पहुंच करके प्रभु तेरे सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं, बांट सकते हैं और प्रभु तेरे साथ संगति रख सकते हैं, तेरे लोगों के साथ संगति रख सकते हैं। प्रभु जी आज की आराधना पर तू आशीष दे और होने दे पिता कि हमारी आराधना आज तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। जहाँ जहाँ प्रभु ये आराधनाएं होती हैं प्रभु जी, पूरे विश्व में प्रभु सब पर तेरा आशीष का हाथ बना रहे। प्रभु आज जितने लोग इस आराधना के साथ जुड़ते हैं प्रभु, उन सबको भी आशीष दे और हमारी कलीसिया को बहुतायत की आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति में आगे की ओर बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके भजनों को गाएंगे। जब हम प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग उसकी संगति में हैं। आइए हम सब मिलकर के अपनी तालियों को बजा करके और जोर से शब्दों में आइए हम इस गाने को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। बजा करके हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। कोई मुंह बंद न रहे और कोई हाथ शांत न रहे, हम ताली बजा करके मुझे स्वर से प्रभु की महिमा करेंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान,
आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रभु हमारे बीच में मौजूद है और जब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं तो आनंद के साथ हम उसकी आराधना करेंगे। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। ओ दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। अब ये समय संडे स्कूल के बच्चों के लिए रहेगा। आइए हम देखें संडे स्कूल के बच्चे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हम अपने घरों में लॉकडाउन में हैं और परमेश्वर के भवन को नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि वो अपने बच्चों से अपनी महिमा को ले रहे हैं। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को द्वारा इस्राएली प्रजा को जो 10 आज्ञाएं दी थी, आज अनुग्रह डुलानी आपको वो सुनाने वाले हैं। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग 10 आज्ञाएं सुनते हैं। पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ आए, तो विश्राम दिन को पवित्र मार्ग ग्रहण करना, तो अपने माता पिता का आदर करना, तो खून न करना, तो व्यभिचार न करना, तो चोरी न करना, तो किसी के भी झूठी साक्षी न देना, तो किसी का लालच न करना। सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका जय जयकार, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने विश्राम दिवस में हमें अपने चरणों के पास बैठने की आशीष दी। धन्यवाद करते हैं आपने हमें जीवन दिया। बहुत से समय इस घड़ी को देखना चाहते थे पर देख न सके, इस दुनिया से कूच करके चले गए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अपने पूरे सप्ताह संभाल के रखा पिता। हमारे परिवार पर आपके दया की दृष्टि रही, हमारे कलीसियाई परिवार पर आपके अनुग्रह और आपकी दया की दृष्टि रही। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको अपने धर्ममय दाहिने हाथ के नीचे स्वस्थ और आनंदित रखा। इस समय में पिता परमेश्वर हम आपसे अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस देश में हम रहते हैं, प्रभु जी आपने कहा है कि तुम जिस देश में रहते हो उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु जी हम जानते हैं कि इस समय में पिता परमेश्वर हम इस महामारी से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु जी इस महामारी से ग्रसित हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया से कूच करके चले गए हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने अनुग्रह की दृष्टि हमारे देश पर, प्रभु जी इस संसार पे करिए पिता परमेश्वर, ताकि ये महामारी जो है सारे संसार से जाने पाए। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो डॉक्टर नर्सेज जो है सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि सेवा के कार्य को धैर्यपूर्वक कर सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये बीमारी जो है हमारे शहर से, देश से और संसार से जाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी तू ही है जो इसको कर सकता है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो इस वैक्सीन को बनाने में लोग कार्य करें, प्रभु ने अपनी समझ बुद्धि और ज्ञान से भरिए, ताकि इसकी वैक्सीन जो है जल्द से जल्द बन सके पिता परमेश्वर, और ये बीमारी हमारे देश से और इस संसार से जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं अब वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवनों में बोया जाने वाला है पिता परमेश्वर, वो 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। हम अपनी ज़िंदगी को प्रभु जी
अपनी मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि आपके वचनों के अनुसार चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आपके राज्य के लिए अपने जीवन को तैयार करने वाले हो सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु, जब वचन को बोलते हैं प्रभु जी अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि और समझ से भरिए पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा हम सब भी आशीष को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शाप से और पाप से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शापों से और पापों से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बेदारी खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ बेदारी खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ बेदारी खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज यहाँ तेरा आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों
तू भेज यहाँ तेरा आत्मा खुदा बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। हम अपना मन प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे, ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वाणी को सुनेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे, ताकि हम और इस वचन के द्वारा से अपनी जिंदगी में आशीष प्राप्त कर सकें। प्रिय भाई बहनों, हम पिछले 2-3 रविवार से नए जन्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं और हमने इस बात को देखा था कि यदि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और हमने उसके बाद जब परमेश्वर के वचन पर विचार किया तो इस बात को हमने देखा था कि नया जन्म पाने के लिए हमें 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और उसमें हमने पहली बात देखी थी मन फिराना और पश्चाताप करना। दूसरी बात हमने देखी पिछले रविवार जो है विश्वास करना, और जिस विश्वास की मांग प्रभु करता उस तरीके से हमें विश्वास करना। जिस तरीके से मन फिराने की बात परमेश्वर का वचन करता है उस तरीके से मन फिराना। और इसलिए आज की सुबह में जब हम तीसरी बात पर विचार करने के लिए जा रहे हैं, हम जो है अपने ध्यान को एकाग्र चित्त करेंगे। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप इन वचनों को जो पिछले 3 रविवार से आपके समक्ष रखे गए हैं इनको बार बार सुनिए, ताकि ये वचन आपकी ज़िंदगी में सचमुच में फल लाने वाले बन सकें। क्योंकि ये वचन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने नए जन्म को प्राप्त नहीं किया तो हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को देखना है, क्या मैंने नया जन्म पाया कि नहीं। और इसलिए तीसरी बात जो नए जन्म पाने के लिए आवश्यक है वो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, है ना। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण ना करें तो हम परमेश्वर के द्वारा से नए जन्म को प्राप्त नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि हम प्रभु को ग्रहण क्यों करें। हम तो एक ईसाई घराने में पैदा हुए लोग हैं। हमने जो है यीशु मसीह के आराधना स्तुति में हम निरंतर भाग लेते हैं, हम चर्च जाते हैं, दुआएं करते हैं। हम एक पासबान के घर में पैदा हुए लोग हैं। हमारे दादा बिशप रहे अपने ज़माने के, हम उस कुल से आते हैं।
हमें नए जन्म पाने की क्या आवश्यकता है, या हमें प्रभु को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। हाँ प्रिय भाई बहनों, ये सवाल का उठना लाजमी है, ज़रूरी है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ कि जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर, बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए मित्रों, हम पाप से उत्पन्न हुए लोग हैं, हमने पाप किया है, हमने पाप में अपने जीवन को उत्पन्न किया है, और इसलिए जब हम पाप से पैदा हुए हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से नया जन्म प्राप्त करना अनिवार्य है। बाइबल हमें कहती है कि अगर हम बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम जिंदगी के उस शाश्वत जीवन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये बाइबल हमारे हाथों में, हमारे घरों में इसीलिए दी गई है ताकि हम इसको पढ़ करके उस शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकें जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और हम जो है अपने जीवन को यूं ही बाइबल से अलग हट करके जीने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए जब सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, जब हम पाप से जन्मे हुए लोग हैं, इसलिए हमें जो है नए जन्म की आवश्यकता है। और नया जन्म पाने के लिए हमें प्रभु को ग्रहण करना अनिवार्य है। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, चाहे हम ईसाई घराने में पैदा हुए हों, चाहे हम जो है एक बिशप के परिवार में पैदा हुए हों, चाहे हम एक पासवान के घर में पैदा हुए हों, चाहे हम जो है किसी विश्वासी के घर में पैदा हुए हों, लेकिन बाइबल हमसे ये कहती है हम पापी हैं और हमें नए जन्म की आवश्यकता है। और जब हम नए जन्म को अपने जिंदगी में लेंगे तभी हमारा जीवन सचमुच में परमेश्वर के राज्य के योग्य बनेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हम चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, हम चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन हम सबका डिनोमिनेशन एक ही है, वो है बाइबल। और बाइबल के डिनोमिनेशन को फॉलो करना ये हर एक मसीह व्यक्ति का कर्तव्य है और बाइबल को ही मानना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है नया जन्म पाना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें मन फिराना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है हमें विश्वास करना जरूरी है, जो विश्वास परमेश्वर मांगता है। हमें बाइबल ही कहती है कि हमें प्रभु को ग्रहण करना जरूरी है। और इसलिए जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे तभी हम जो है उस अधिकार को प्राप्त करेंगे जो ग्रहण करने पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 पद में देखते हैं कि उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अधिकार मिल जाने से ये नहीं कि हम संपूर्ण उसके पुत्र हो गए। अधिकार जब किसी चीज का हमें मिलता है तो याद रखिए प्रिय भाई बहनों कि हमें उस अधिकार को प्राप्त करके उस अधिकार को ले लेने के बाद हमें उस पर ठीक से काम करने की आवश्यकता है। और जब हम ठीक से काम करेंगे तब उसका प्रतिफल हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आएगा कि हम उसकी संपूर्ण संतान होने पाएंगे। मैं बाइबल में एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका नाम एसाव है, जिसको पहलौठे का अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला था, लेकिन उसने उस अधिकार का प्रयोग अपने जीवन में ठीक से नहीं किया। और बाइबल क्या बताती है, इब्रानियों के अगर हम 12 अध्याय में जाएं और उसके हम 16 पद को पढ़ें, 17 पद को पढ़ें, तो हमें देखने को मिलेगा कि किस रीति से उसने आंसू बहा बहा कर मन फिराना चाहा, लेकिन फिर उसे अवसर नहीं मिला क्योंकि उसने अपने अधिकार का प्रयोग ठीक से नहीं किया। इसलिए बाइबल हमें इस बात को कहती है कि प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अगर हम प्रभु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में तो वही जाएगा जो उसकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहा है, जो उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा है। और इसलिए उसकी इच्छा ये है कि हम नए जन्म को प्राप्त करें। उसकी इच्छा ये है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें अपने जीवन में। और ग्रहण करने से मतलब ये नहीं है कि हम अपने होठों से कह दें कि हाँ प्रभु मैं तुझे अपना जीवन का उद्धार करता करके ग्रहण करता हूं, बल्कि ग्रहण करने के बारे में जो बाइबल कहती है हमें उसको अपनी जिंदगी में समझना होगा। किस रीति से हमें प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करना है।
और ग्रहण करना क्या है बाइबल हमें बताती है, क्योंकि यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो रोमियो का पत्र 10 और उसके 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे और कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि ग्रहण करने से ही हम जो है उद्धार के वारिस होंगे। जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने का मतलब जो है, जो बाइबल हमें सिखाती है, हमें उस तरीके से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हमने होठों से कह लिया प्रभु मैं तुझे जीवन का उद्धार करता करके ग्रहण करता हूं, अब से तू मेरा स्वामी है, और जीवन हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाला ना हो, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने वाला ना हो, तो हम कैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया। और आज सचमुच में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने होठों से तो प्रभु को ग्रहण किया है, लेकिन उनका मन प्रभु से बहुत दूर है। और प्रभु को ग्रहण करने का जो बाइबल अर्थ बताती है वो है रोमियो 13 और 14 को अगर पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। ग्रहण करने का मतलब है प्रभु को पहन लेना, और पहन लेने का मतलब ये है कि यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानना, यीशु मसीह के व्यक्तित्व में जीवन जीना, यीशु मसीह के स्वभाव में जीवन जीना, यीशु मसीह के पद चिन्हों का अनुकरण करना, यह है प्रभु को ग्रहण करना, यीशु को पहन लेना दूसरे शब्दों में। और आइए हम देखें क्या हमने प्रभु को सचमुच में इस तरीके से ग्रहण किया, या केवल हमने होठों से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने की बात जब बाइबल कर रही है तो वो कह रही है कि हमें इस तरीके से ग्रहण करना है कि हमें उसकी शिक्षाओं में अपनी जिंदगी को जीना है, उसकी शिक्षा का पालन करते हुए अपने जीवन को बिताना है, हमें उसके व्यक्तित्व में ढलना है, हमें उसके स्वभाव को अपनी जिंदगी में ला करके जिंदगी को जीने की आवश्यकता है। यह है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। दूसरी बात जो बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बारे में, यदि हम देखें तो बाइबल कहती है प्रभु को ग्रहण करना, अपने शरीर के जीवन पर अधिकार देना। दूसरी बात जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं, क्या सचमुच में आज हम अपनी जिंदगी पर ध्यान करें और इसको जांचें और परखें, क्या मैंने अपने शरीर के जीवन पर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया है? क्या मैंने अपने हृदय के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को बैठाया है? हमें इस बात को देखना होगा प्रिय भाइयों। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति को हम देखते हैं नए नियम में जिसका नाम पौलुस है, और उस व्यक्ति ने अपने शरीर के जीवन पर प्रभु को अधिकार दिया था। 2:20 में पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और ये बात इस बात को दर्शाती है कि उसने अपने शरीर के जीवन पर प्रभु यीशु मसीह को अपना अधिकार दे दिया था कि प्रभु तू इस जीवन का अधिकारी है, अब तू इस जीवन को जैसा चाहता है वैसा चला। और हम देखते हैं कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को जब से अपने शरीर के जीवन पर अधिकार दिया, उसने कभी भी शरीर के जीवन को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। बाइबल इस बात की गवाह है। फिलिपियों 3 उसके जब हम 7 पद को पढ़ते हैं, वो खुद अपनी गवाही देते हुए इस बात को कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह यीशु के कारण क्या समझ लिया? हानि समझ लिया है। क्योंकि उसने अपने शरीर पर जो है प्रभु को अधिकारी बनाया था, उसको अपना अधिकार दे दिया था अपने शरीर के जीवन पर। प्रिय भाई बहनों, क्या सचमुच में हमने प्रभु यीशु मसीह को कुछ इस प्रकार से ग्रहण किया है कि हमने भी अपने शरीर के जीवन पर यीशु को अधिकार दे दिया है कि प्रभु तू इस शरीर के जीवन का अधिकारी, अब मैं जीवित ना रहा बल्कि तू मुझ में जीवित है। और तीसरी बात जो हम प्रभु को ग्रहण करने के अर्थ में देखते हैं वो है संसार की सदृशता में ना होना। दूसरे शब्दों में संसार की सदृशता में जीवन को ना जीना। आइए हम देखें क्या हम सचमुच में संसार की सदृशता में तो जीवन को नहीं जी रहे हैं।
क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे कहा कि तुम इस संसार के नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है। यीशु मसीह ने कहा संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 2:15 में कि ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। आइए हमारी जिंदगी देखें, क्या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद संसार की सदस्यता में जीवन जी रही है? संसार की सदस्यता में हमारा जीवन चल रहा है? हमें देखने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों अपने जीवन को, कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्या सचमुच में ग्रहण करके अपने शरीर पर उसको अधिकारी बनाया है या नहीं। और अगर नहीं तो आपका नया जन्म नहीं हुआ प्रिय भाई बहनों, आपने प्रभु को ठीक से ग्रहण नहीं किया प्रिय भाई बहनों। चौथी बात, पुराने मनुष्यत्व को उतारना और नए मनुष्यत्व को पहनना, या दूसरे शब्दों में हम कहें धारण करना। क्या सचमुच में हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते समय पुराने मनुष्यत्व को उतारा, नए मनुष्यत्व को पहना या नहीं? ये बात हमें अपने जीवन में आज देखनी होगी, क्योंकि यदि हमने पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारा और उस पर नया मनुष्यत्व पहन लिया, तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि हमारा जो पुराना आदम का स्वभाव है वो खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें पुराने मनुष्यत्व को उतारना पड़ेगा और नए मनुष्यत्व को पहनना पड़ेगा, क्योंकि पुराना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नया का जो जीवन है वो शुरू नहीं होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है, इफिसियों और उसके 4 अध्याय के अगर हम 22 पद से पढ़ें तो यहां पर ऐसा लिखा है कि तुम पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। मित्रों, प्रभु कहता है कि पुराने मनुष्यत्व को जो भ्रष्ट हो गया है, जो गंदा हो गया है, उसको उतार डालो और नए मनुष्यत्व जो गंदा हो गया है उसको उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो ताकि तुम नए बनते जाओ, तुम्हारे अंदर सब कुछ नया हो जाए। जैसे पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। एक नई सृष्टि, एक नई क्रिएशन प्रभु चाहता है इस प्रक्रिया के द्वारा से जो नए जन्म की है, क्योंकि नया जन्म ही है जो हमें नई सृष्टि बनाता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की बात आज हम सीख रहे हैं, जो हम तीसरी बात पर विचार कर रहे हैं, उसमें ये 4 बातें हैं कि जब तक हम इन 4 तरीके से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, हम जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ठीक से ग्रहण करने वाले नहीं होंगे। होठों से ग्रहण करने वाले होंगे, उससे हमें बहुत लाभ नहीं होगा, क्योंकि होठों से आदर करने से बात नहीं बनेगी। प्रभु मन से चाहता है सब कुछ। और इसलिए पुराना मनुष्यत्व जब अगर हमारी जिंदगी में बना रहेगा तो कैसे हम नए मनुष्यत्व को लोगों के सामने प्रकट कर पाएंगे, क्योंकि जब पुराना मनुष्यत्व में नया मनुष्यत्व मिलेगा तो वो भी गंदा हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हमें नए मनुष्यत्व की आवश्यकता है, नए मनुष्यत्व को हमें अपनाना है, नए मनुष्यत्व को हमें पहनना है। और इसलिए बाइबल बताती है, यदि हम जक्कई के जीवन के बारे में देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से जक्कई ने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया और उसने पुरानी सब बातों को अपनी जिंदगी से हटा दिया, मिटा दिया और नए मनुष्यत्व को उसने धारण किया। और तब प्रभु ने उस व्यक्ति के जीवन के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उत्थान आया है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यदि हम चाहते हैं
कि हमारी ज़िंदगी में शाश्वत जीवन आए, हमारी ज़िंदगी में उद्धार बना रहे। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है सचमुच में परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने वाला हो, तो हमें नए जन्म को पाने की आवश्यकता है। और हमने सीखा है इस विषय में कि नए जन्म को पाने के लिए हमें मन फिराना, पश्चाताप करना, विश्वास करना और प्रभु को ग्रहण करना जरूरी है। और जिस तरीके से बाइबल चाहती है उस तरीके से हमें इन सब बातों को करना होगा। मन फिराने को भी उस रीति से करना होगा जैसा बाइबल कहती है। विश्वास भी हमें जो है बाइबल जैसा कहती है वैसा ही करना होगा, और प्रभु यीशु मसीह को भी वैसा ही ग्रहण करना होगा जैसा बाइबल कहती है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में जब हम अपने घरों पर हैं, हम प्रभु के वचन की सच्चाई को अपने जीवन में लेने का प्रयास करें, सत्य में जीने का प्रयास करें और सत्य पे चलने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के लिए इसीलिए रखा है। हम अपने घरों पर बैठ करके परमेश्वर के इस जीवित वचन को हम पढ़ें और इसकी जो बात इसमें लिखी हुई है उसको सत्य मान करके अपने जीवन में लेने का प्रयास करें, क्योंकि बाइबल कहती है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा लिखा हुआ वचन नहीं टलेगा। इसलिए जो वचन प्रभु ने लिखवा दिए हैं एक भी नहीं टलेगा प्रिय भाई बहनों। इसलिए आइए हम अपनी जिंदगी को इन दिनों में सच्चाई में ले चलें, सत्य के निकट ले चलें, और जब लॉकडाउन से बाहर आते हैं सत्य में जीने का प्रयास करें, ताकि हमारी जिंदगी सचमुच में परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर सके। सो हमें उम्मीद है कि आपने अपने जीवन में नए जन्म के बारे में अच्छे से सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास है, आपके पास ही रहेगी। आप इसको 10 बार सुनिए, 20 बार सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर अंत में प्रार्थना में चलेंगे और आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर तूने आराधना में हमारी सहायता की, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहा, और प्रभु जी तेरे वचनों को सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु तेरे आत्मा ने हमारे जीवन को संभाला, ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर, सीखकर अपनी जिंदगी में नए जन्म को प्राप्त कर सकें। और आज प्रभु जो इस विषय पर तूने 4 रविवार हमें सिखाया, इसके लिए हम तुझे धन्य कहते हैं और चाहते हैं प्रभु जी कि होने दे जिन्होंने आज तक नए जन्म का अनुभव अपने जीवन में नहीं किया है, वो प्रभु जी नए जन्म को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, ताकि उनकी जिंदगी प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करने वाली बन सके। प्रभु हम निवेदन करना चाहेंगे हर एक जन के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना है, हर एक को तू आशीष दे, हर एक पर तू अपना अनुग्रह बना के रख, और भी बातचीत कर प्रभु जी, और ये विषय पर और भी अपने आत्मा के द्वारा से सिखा, ताकि लोग इस वचन को अपनी जिंदगी में सीख करके अपनी जिंदगी को प्रभु तेरे राज्य तक पहुंचाने वाले बन सके। प्रभु जी पूरे सप्ताह संभालना और अपनी करुणा हर एक पर बना के रखना। पूरे सप्ताह के लिए हर एक को तेरे हाथों में देते हुए और ये चाहते हुए प्रभु कि तेरा अनुग्रह जैसे अब तक रहा है हर एक पर इसी रीति से बना रहे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।